हाय फ्रेंड्स, मैं अखिलेश कुमार। आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, शुष्क प्रदेशों के बारे में और मरुस्थल के बारे में, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और विभिन्न एग्जामों में आए भी है और आने की संभावना है। ठीक है। और आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स लेके आया हूँ। ठीक है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शुष्क मरुस्थल और शुष्क प्रदेशों के बारे में जानेंगे, वहाँ की विशेषताओं के बारे में जानेंगे, वहाँ के खनिज संसाधन के बारे में जानेंगे, किस महाद्वीप में पाया जा रहा है, किस देश में पाया जा रहा है, कौन सा सबसे बड़ा मरुस्थल है, कौन सा शुष्क मरुस्थल है, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा मरुस्थल इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए क्रम वाइज हम चर्चा करते हैं। मरुस्थल होता क्या है, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, वैज्ञानिकों का क्या अपना राय है, मरुस्थल जो है मानव जाति के लिए इम्पोर्टेंस है कि नहीं है। क्योंकि मेरे नज़रिए में तो मरुस्थल जो है बहुत ही हानिकारक है मानव जाति के लिए और पृथ्वी के लिए भी। ठीक, तो देखते हैं मानव जाति जितनी ऊर्जा एक वर्ष में उपभोग करती है, ठीक है, उससे अधिक ऊर्जा जो है विश्व मरुस्थल मात्र 6 घंटे में, कितने 6 घंटों में जो है में ही प्राप्त कर लेती है। बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग एक साल में जितनी ऊर्जा जो है मानव जाति प्राप्त करती है, उपभोग करती है, खर्च करती है, उतनी ऊर्जा जो है 6 घंटे में मरुस्थल जो है प्राप्त कर लेती है। ठीक है, तो मरुस्थल सतत ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। ये आया भी है 2013 के एग्जाम में। मरुस्थल सतत ऊर्जा क्या है और हमारे वैज्ञानिकों की राय क्या है। सतत ऊर्जा उसे कहते हैं कि संसाधनों का सुनिश्चित रूप से प्रयोग करते हुए अपनी आज की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा के रखें। ठीक, तो सतत ऊर्जा का मतलब ये है कि हम ऊर्जा उतना ही खर्च करें जितना हमारे लिए जो है उपयोगी है। ठीक है, तो ये प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए सौर ऊर्जा जो है सतत विकास के लिए इम्पोर्टेंट है, और तमाम जो है जल ऊर्जा भी इम्पोर्टेंट है। तो वैसे ही जो है मरुस्थल उनमें से एक है। पवन ऊर्जा सतत ऊर्जा के उत्पादन है। सतत ऊर्जा में क्या क्या आ सकते हैं, पवन हो जाएगा, पवन ऊर्जा हो जाएगा, जल हो जाएगा। अब देखते हैं मरुस्थल भी हो सकता है। ठीक है, ये सब सतत ऊर्जा के उत्पादन हो सकते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं मरुस्थल किसे कहते हैं। वार्षिक ऊर्जा 25 सेंटीमीटर। अगर किसी भी क्षेत्र में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही है एक वर्ष या उससे ज़्यादा वर्षों में, तो हम क्या है मरुस्थल कह सकते हैं। ठीक है, ये 2009 में आया है लोअर पीसीएस में। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। ठीक है, पीसीएस 2010 में आया हुआ है। क्योंकि हमारा टारगेट रहता है, क्योंकि मैं भी खुद एक सिविल सर्विसेज का प्रतियोगी हूँ, तो मेरा ज़्यादा अप्रोच रहता है कि यूपीपीसीएस जितने भी एग्जाम कराती है उसको टारगेट लेके चलो। ठीक है, और ठीक, तो ये पीसीएस 2010 में सहारा हम देखेंगे। सहारा है क्या, सहारा अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है, देश है। ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ये सहारा, यही एटलस है, एटलस श्रेणी है, पर्वत श्रेणी। ठीक है, वही सहारा मरुस्थल फैला हुआ है। और ये क्या है, सहारा मरुस्थल बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि धीरे धीरे पूरा अफ्रीका महाद्वीप में फैलता जा रहा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक, देखेंगे थार मरुस्थल स्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। स्वाधिक जो है जनसंख्या वाला, जनसंख्या वाला मरुस्थल है। इसकी जनघनत्व कितनी है, 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर में जानते हैं 1000 पे 83। तो थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित थार मरुस्थल है, जो दोनों देशों की सीमा से साझा करता है। थार मरुस्थल यहाँ विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला मरुस्थल है। ठीक, अगला मरुस्थल है तकला-मकान मरुस्थल, जो है चीन में स्थित है। ठीक है, और गोबी मरुस्थल भी क्या है, चीन और मंगोलिया
में स्थित है। ठीक है। अगला मरुस्थल गिब्सन मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का अगर मैप में देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया कुछ इस आकार का मरुस्थल है। ठीक है। और ये पश्चिमी भाग में पाया जाना जो है गिब्सन मरुस्थल। ठीक। और ये पश्चिमी भाग में ही पाया जा रहा है। ठीक है। और एक मरुस्थल है सोनोरम मरुस्थल यूएसए में है। ठीक है। काराकोरम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। अगला मरुस्थल दस्त ए लूट जो है ईरान में स्थित मरुस्थल है। इसकी खासियत क्या है, विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है, गर्म मरुस्थल है। ठीक है। इसका टेम्परेचर जो है 2005 में जो है 70.7 सेंटीग्रेड नापा गया था। ठीक है। दस्त ए लूट। अगला है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते थे संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है जो अफ्रीका महाद्वीप में है। दक्षिण एशिया का ठीक है सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। इसको ग्रेट इंडियन डिजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। ठीक। संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल अटकामा मरुस्थल है। ठीक है। अटकामा ये क्या है, हम लोग दक्षिण अमेरिका पढ़ चुके हैं। ये दक्षिण अमेरिका है और यही जो है पश्चिमी तट पे ही चिली एक देश है। ठीक है। लंबा सकरा देश है। यहाँ यहीं पे जो है अटकामा मरुस्थल, क्योंकि मकर रेखा गुजर रही है यहाँ पे, इस क्षेत्र से होकर गुजरती है। ठीक है। मकर रेखा क्योंकि यही विश्व का सबसे सूक्ष्मतम स्थान अरिका शहर है। ठीक है। अरिका क्यों, यहाँ ये मरुस्थल जो है नाइट्रेट भंडार के लिए विश्व में सबसे ज्यादा यहाँ पे नाइट्रेट भंडार है। यहाँ पे और खनिज संसाधन पाए जाते हैं जैसे तांबा लोहा इत्यादि पाए जा रहे हैं। तो अटकामा मरुस्थल जो है चिली में पाया जा रहा है। ठीक है। खनिज भंडार के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला मरुस्थल शीतोष्ण मरुस्थल। ठीक है। दो तरह के मरुस्थल होंगे, शीतोष्ण और उष्ण मरुस्थल। तो शीतोष्ण मरुस्थल पाए कहाँ जाएंगे, 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य जो है पाए जा रहे हैं। अगर हम देखेंगे गोलार्ध में ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है, 30 डिग्री यहाँ से, और ये जो है 60 डिग्री का। चाहे हम उत्तर में देखें या दक्षिण में देखें, इन दोनों के बीच जो है यहाँ पे शीत मरुस्थल आएंगे। ठीक है। तो शीत इनमें जो जितने भी देश आएंगे वहां जो मरुस्थल होगा ये शीत मरुस्थल कहा जाएगा। ये शीत मरुस्थल ये इंपॉर्टेंट, ये ध्यान देना है, 30 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री। ठीक। इनमें जो है पैंटागोनिया, गोबी पैंटागोनिया हम देखेंगे अर्जेंटीना में आ जाएगा। अर्जेंटीना देख रहे हैं यहाँ पे है चिली के। तो ये क्या है, यहाँ 23 डिग्री मकर रेखा गुजरती है और उसके नीचे ही है। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये शीत मरुस्थल हो जाए। पैंटागोनिया गोबी हम लोग देख ही रहे हैं, गोबी चीन और मंगोलिया के बॉर्डर पे, लद्दाख हम लोग देख रहे हैं भारत में जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक। अगला देखेंगे उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, प्राय महाद्वीपों के पश्चिम में ही पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय जो गर्म मरुस्थल है जो महाद्वीपों के पश्चिम भागों में पाए जाते हैं। जहाँ देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में जो है गिब्सन मरुस्थल जो है ये जो है यहाँ पश्चिमी भाग में पाए जा रहे हैं। हाँ। तो उष्ण मरुस्थल देख रहे हैं हम कितने डिग्री अक्षांश में पाए जा रहे हैं, 15 डिग्री से 30 डिग्री के